तुम्हें पता है सिगरेट, ड्रग्स और दारू से भी ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ क्या होती है? यस, द मॉडर्न डे एडिक्शन, द पॉर्न एडिक्शन एंड द सोशल मीडिया एडिक्शन। ऐसे जज मत करो यार, पानी था। We only think that porn means adult content, पर क्या तुम्हें पता है modern day porn, Instagram, Snapchat, watching beautiful pics of girls on social media, ये सब है। This video is going to be an eye opener for all the youth, all the students and for the parents as well। And मैं आज अपनी experiences के basis पे तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि how you can overcome all this। जब हम सोशल मीडिया इंस्टाग्राम खोलते हैं, एक्सप्लोर बटन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने हजारों लुब्रिकेटिंग वीडियोस एंड फोटोज दिखाए जाते हैं जो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कैसे हो। उन पिक्चर्स को देखते ही हमारे दिमाग में होता है कुछ रिएक्शन एंड द वे वी सी वुमेन इन पर्टिकुलर चेंजेस। तुम कैसे कैसे वीडियोस एंड फोटोज देखते हो ये मुझे पता, किन किन जगहों पर जूम करके देखते हो ये भी पता है। कुछ ज़्यादा ही सच बोल दिया क्या? बट दिस इज़ द रियलिटी, यू एक्सेप्ट इट और यू डोंट। हम रील्स के बटन पे टैप करते हैं, हमारे सामने हज़ारों लुब्रिकेटिंग रील्स आते हैं, ऐसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दिखाया जाता है जिससे कि हमारा अटेंशन स्पैन पूरा गिरते जाता है। एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि तुम पढ़ाई में तुम्हारा मन लगेगा जब 10 मिनट टेबल में बैठते साथ ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें वापस बोलता है यार फ़ोन उठा के चेक कर ले, शायद कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई हो। बट एक्चुअली में ब्रेक लेके हम फ़ोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, इंस्टाग्राम में हम पिक्चर्स देखते हैं, पिक्चर्स देख के हमारे दिमाग में कैसा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन देख के हम VPN खोल लेते हैं। VPN के बाद चैप्टर 2, कटिंग आउट। हर एक इंसान चाहे वो किसी भी एज का हो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं। किसी को अपनी जॉब पसंद नहीं है, किसी को पढ़ाई पसंद नहीं है, बट करना पड़ेगा, एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में क्या होता है, वी आर फोर्स्ड टू डू सच थिंग्स, वी सीक फॉर चीप डोपामीन सो दैट हमारा दिमाग चीप डोपामीन लेके सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन क्या हम सेटिस्फाई हो पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग वही सेम चीज़ को बार बार करने के लिए हमें फोर्स करता है। हम अल्टीमेटली कभी भी फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं कर पाते। धीरे धीरे क्या होता है, वी स्टार्ट टू कट आउट फ्रॉम अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमें लोगों के साथ में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, हमें अकेले रहने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है एंड हम लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं। स्लोली हमारा दिमाग डल होते जाता है, पूरा का पूरा दिन पड़े पड़े कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। हमारा किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता है, हमें लगता है कि बस दिन भर सोए रहो और कोई काम नहीं करो एंड बाकी का टाइम जितना भी बचा है वो सोशल मीडिया में कैसे निकल जाता है हमें भनक भी नहीं लगती। हमें कांस्टेंट लूप में फंसे रह जाते हैं, चाह कर भी इस लूप से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं और निकलना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दिस बिग कंपनीज आर वर्किंग डे एंड नाइट तुम्हें ट्रैप करके रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म में। इतने बिग क्वालिफाइड इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं। सोचो था कि तुम एक 15-16 साल के बच्चे एक ऐप में अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर सको, किसी वेबसाइट में अपना पूरा का पूरा टाइम बर्बाद कर सको। चैप्टर 3, द एडिक्शन। बोर हो रहा है, चलो कुछ मसालेदार देखते हैं। अच्छा 1 घंटे की पढ़ाई हो गई, ब्रेक लेना है, चलो फ़ोन खोल के कुछ स्पाइसी देखते हैं। एंड स्लोली इतने कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जब हम इतने टफ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली हमें कुछ ना कुछ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए होता है, हमें खुशी का सोर्स चाहिए होता है। एंड द क्लोजेस्ट थिंग जो हमको खुशी दिला सकती है 1 फीट दूर हमारा मोबाइल से हमको वो चीज़ मिल जाती है एंड हम उसके बियॉन्ड कुछ करना ही नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें अल्कोहल एंड सिगरेट से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। हम धीरे धीरे गिल्ट में चले जाते हैं एंड उस गिल्ट से हम ये सारी चीज़ें वापस रिपीट करने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इस लूप से हम कभी नहीं निकल पाते। हमारे एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आते, हम अपने पेरेंट्स को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाते, हम आईने में खुद की शक्ल नहीं देख पाते। हम जब भी बाहर जाते हैं हम लोगों को अवॉइड करने लग जाते हैं एंड हमें सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में बैठ के फ़ोन चलाने में ही मज़ा आता है। लोग बहुत सारे रीजंस देते हैं सक्सेसफुल ना होने के कि ये चीज़ नहीं थी, वो चीज़ नहीं थी, बट इस टॉपिक के बारे में कोई बात ही नहीं करता, विच इज़ सच अ बिग रीज़न। तुम धीरे धीरे मेंटल इलनेस के शिकार होते जाते हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस गिरते जाती है, तुम एज अ लाइफ में बहुत बेकार परफॉर्म करने लग जाते हो, खुद से एक्सपेक्टेशन गिरने लग जाती है एंड अल्टीमेटली टूट जाते हो। इस बात से यहाँ पर बहुत सारे लड़के रिलेट करने वाले हैं क्योंकि हम इंटरनेट में इतना घुस जाते हैं। इतनी सारी लड़कियों को तुम देखते होंगे इंटरनेट में, इतनी सुंदर लड़कियों को देखते होंगे, विच इज़ नॉट रियलिटी, ऑल ऑफ दैट इज़ फेक। एंड हम अपने माइंड को इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर लेते हैं कि हम जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम लड़कियों से बात नहीं कर पाते ढंग से, हमको अंदर से डर लगता है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता। एंड इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम्हें अच्छे से पता है, सोशल मीडिया एंड पॉर्न तुम्हें एक फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है जो कि कभी भी रियल नहीं होता। जितने भी मॉडल्स तुम देखते हो, जितने भी एक्ट्रेसेस के फोटोज तुम दिन भर बैठ के देखते रहते हो, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट रियल। क्योंकि अगर इन एक्ट्रेसेस को तुम रियल लाइफ में देख लोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एवरीथिंग इज डिजाइंड जस्ट टू ट्रैप यू। चैप्टर 4, द रिवाइवल। नाउ हमने प्रॉब्लम की तो बहुत सारी बात कर ली, अब हम बात करते हैं द सोल्यूशन की, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बट वॉट इज़ द सोल्यूशन? इन चीज़ों से बाहर कैसे आए? दिस इज़ वेरी सिंपल।
एवरीथिंग इन लाइफ इज एनर्जी। हमारे पास इतनी एनर्जी है इस एज में कि हमें उसे राइट डायरेक्शन में लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी दूसरे डायरेक्शन में लगाने के बजाय। हमारे पास में कुछ बड़ा करने को ही नहीं है ना लाइफ में, तो हमारा ब्रेन जो है वो क्विक डोपामीन रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ खोजते रहता है, चाहे वो पॉर्न हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या वो कुछ भी और सब्सटेंस हो। सो पढ़ाई से ब्रेक ले रहे हो तो कुछ प्रोडक्टिव करने में लगाओ। यूट्यूब में वीडियो देखने के बजाय यूट्यूब में अगर तुम्हारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसका एक चैनल बनाओ डेली। आई विल रिकमेंड दिस हाईली। चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेली एटलीस्ट 1 से 2 घंटे स्पोर्ट्स खेलने में दो। अपनी एनर्जी अगर तुम स्पोर्ट्स में लगाओगे, आई बेट तुम्हारा ये सारी चीज़ों से धीरे धीरे अपने आप इन चीज़ों से तुम दूर होते जाओगे। तुम्हें मन ही नहीं होगा ऐसा कुछ देखने का भी। तुमने अपने लिए इतने बड़े बड़े सपने देखे, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े सपने देखे, उनके बारे में सोचो एंड कुछ प्रोडक्टिव करो। मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह आके तुम्हें ये ज्ञान नहीं दूंगा कि तुम सब कुछ छोड़ दो या सब कुछ ऐप्स डिलीट कर दो। नहीं नहीं नहीं, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज एसेंशियल। हम चाह के भी शायद इनको छोड़ नहीं सकते। दुनिया में कोई सा भी टाइप का एडिक्शन, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन ही क्यों ना हो, एक बार में ओवरकम हो जाएगा अगर तुमने अपने लाइफ का कोई बड़ा पर्पस बना लिया। मैंने एक चीज़ अपने बारे में नोटिस की कि मैं लाइफ में जब भी वेला हुआ हूँ ना, जब मेरे पास कुछ काम नहीं होता था करने को, तभी मैं सोशल मीडिया एंड बाकी एडिक्शंस में पड़ता था। बट जैसे ही मेरे लाइफ में एक पर्पस आ गया, एक गोल आ गया, मेरा दिमाग अल्टीमेटली चेंज हो गया पूरी तरीके से। मुझे बाकी कुछ करने का मन ही नहीं होता था। मेरा पूरा का पूरा दिमाग उस गोल को अचीव करने में लग जाता था प्रॉपर्ली। मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था अपने जेई के टाइम पे। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी नहीं हुआ था एंड आई वॉज ब्रोकन। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं अकेले में गया, मैंने अपने आप से कुछ सवाल पूछे। मैंने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, क्या ऐसे ही चलता रहा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा, क्या इसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें भी यही रिजल्ट आएगा एंड मैं अल्टीमेटली फिर से अपनी लाइफ में फेल हो जाऊँगा। वहाँ से मैंने गोल्स बनाए, वहाँ से मैंने मेहनत करना धीरे धीरे शुरू किया। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरी एनर्जी जैसे ही गोल को अचीव करने में लग गई, मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं होने लगा एंड पूरा का पूरा एनर्जी एंड फोकस उस गोल को अचीव करने में लग गया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मान लो मैंने 15 दिन किसी चीज़ के लिए मेहनत की है, अगर 16th डे में मेरा मन भी हो रहा है कुछ और करने का, बट मुझे दिख रहा है ये 15 दिन मैंने मेहनत किया एंड इस चेन को मुझे ब्रेक नहीं करना, तो वो चीज़ नहीं होती थी एंड आई कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड टू अचीव दैट गोल। जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है तब से सारा का सारा एनर्जी सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को बिल्ड करने में गया है एंड बाकी बिजनेसेस में बिल्ड करने में गया है, और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता दिमाग को, इतना ज़्यादा मैं एंगेज रहता हूँ। सो अपने आप से कड़वे सवाल पूछो कि तुम्हारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हें क्या चाहिए अपने लाइफ से। जवाब अंदर है, बाहर नहीं है। तुम्हें सब कुछ पता है, बस अपने आप से सच बोलो। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। I trust you and I believe you that you will overcome this.